4 आईएएस, 2 आईपीएस और सेना के जवानों ने 106 घंटे तक चलाया सबसे बड़ा ऑपरेशन। सीएम खुद कर रहे थे निगरानी। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसे राहुल के दोस्त बने सांप और मेढक। 10 साल के बच्चे ने दी मौत को मात। कैमरे से हो रही थी निगरानी और बचाव दल भेज रहा था खाना। 5 दिनों तक गड्ढे में संघर्ष करता रहा राहुल। 16 साल पहले देश की सेना ने 50 घंटे तक का लंबा ऑपरेशन चलाकर हरियाणा के एक बोरवेल में फंसे प्रिंस को जिंदा बचा लिया था। अब 16 साल बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में गिरा बोरवेल में बच्चा जिंदा बाहर निकाला गया है। लेकिन इस बार समय 100 घंटे का लगा है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। लेकिन आखिर इसमें इतना वक्त कैसे लगा, क्या चुनौतियां थीं और मेढक और सांप के साथ दोस्ती कर राहुल ने 100 घंटे तक मौत को कैसे मात दी, वो कहानी आप सुनेंगे तो सुनकर राहुल को सलाम किए बिना रह नहीं पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जून की दोपहर 2 बजे से, जब जांजगीर चांपा जिले के पिरहित गांव में रहने वाला 10 साल का एक मूक बधिर बच्चा घर के बाहर घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट में उसके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। वो अचानक से 80 फीट गहरे बोरवेल में जब गिरा तो सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि वो न तो बोल सकता था न सुन सकता था। घर वालों को चीखने की आवाज मिली तो उसके पास पहुंचे, बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि 80 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा जाकर 62 फीट पर अटक गया है। बिना पुलिस की मदद के ये नहीं निकाला जा सकेगा। गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। रात में जब पुलिस आई तो बच्चा हरकत में था, लेकिन रात भर कोई हरकत नहीं हुई तो घर वाले भी घबरा गए। फिर एनडीआरएफ की टीम आई और राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया। 10 जून को घर वालों की मदद से पुलिस ने रस्सी से निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, रोबोटिक्स टीम के अलावा SCECEL के माइनिंग एक्सपर्ट सुरंग बनाने के लिए बुलाए गए। परिजनों को बीच बीच में कैमरे की मदद से राहुल से बात करवाई जा रही थी ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। 4 आईएएस, 2 आईपीएस, 5 एडिशनल एसपी और 5 तहसीलदार समेत करीब 500 लोगों ने मिलकर राहुल की जान बचाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। 2 बार घर वालों से बात भी की। जांजगीर चांपा जिले के सभी बोरवेल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश भी सीएम बघेल ने दिए हैं। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत वो चट्टान थी जो बोरवेल के पास थी। आमतौर पर ऐसे रेस्क्यू में बोरवेल के आसपास सुरंग बनाकर फंसे लोगों को निकाला जाता है। यहाँ अगर चट्टान को काटते तो बच्चे को खतरा हो सकता था। एनडीआरएफ ने बच्चे को रस्सी के सहारे जूस और बिस्किट दिया। जिले के डीएम साहब ने कहा कि मैंने गुजरात में ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन रोबोटिक टीम से करवाया था, इसलिए रोबोट बुला लेते हैं। सीएम ने मंजूरी दे दी और रोबोट वाले भी आ गए, लेकिन बच्चे को निकाल नहीं पाए। आखिर में देश की सेना ने कमान संभाली। रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चे की हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस ने वाटरप्रूफ कैमरे का सहारा लिया, लेकिन कैमरे में जब बच्चे के बगल में सांप और मेढक दिखे तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोग भगवान को याद करने लगे कि हे भगवान, किसी भी तरह बच्चे को सलामत रखना। माँ अलग छाती पीट पीट कर रो रही थी। दादी अलग बच्चे को पुकार रही थी कि तुम्हारी साइकिल ले आई हूं, कोरबा चलेंगे, तुम बस हिम्मत मत हारना बेटा। उधर राहुल ने सांप और मेढक से ऐसी दोस्ती कर ली कि उन्होंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सोचिए, 60 फीट गहरे अंधेरे गड्ढे में अगर आप फंसे हो और सांप गलती से भी दिख जाए तो शायद हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन राहुल की हिम्मत उन चट्टानों से भी बड़ी थी। यही हिम्मत साल 2006 में प्रिंस ने दिखाई थी, जिसे 50 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया था। अब चूंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया था, इसलिए सबको यकीन था कि राहुल जल्द बाहर आएगा। 10 साल के इस बच्चे की हिम्मत देखिए कि चट्टानों को काटकर और सुरंग बनाकर जब उसे बाहर निकाला गया तो उसे सिर्फ हल्का बुखार था। न तो उसका बीपी तेज था, न ही वो घबराया हुआ था। उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति ठीक है। राहुल के घरवाले भूपेश बघेल सरकार और इस मिशन में जुटे करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं देश राहुल के हौसले को सलाम कर रहा है कि वाकई ये एक स्पेशल चाइल्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट।